गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी प्यारे स्टूडेंट का मैं सत्येंद्र सर बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग इस सेशन में एमसीक्यू देखेंगे और जो एमसीक्यू हम लोग देख रहे थे 23 मार्च 2019 शिफ्ट 2 डे 4 है ना, आज हमें पढ़ना होगा। आपको पता होगा कि ये आपके प्रीवियस पेपर हैं जो 2018 वाले वैकेंसी के लिए आपके पेपर हुए थे। हमने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया है जिस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा 2019 पेपर यूपीपीएससी TG2। यहाँ पे देखो डे 1 डे 2 डे 3 हम पढ़ चुके हैं और आज डे 4 के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम डे 4 की बात करें तो देखिए 23 मार्च 2019 शिफ्ट 2 ये देखिए लिखा हुआ है और 26 से 50 क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम के लिए। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो इस मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप बात कर सकते हैं, नीचे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। और वीडियो कैसे लगेगा आपको एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना है और प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए हम लोग ऑन करते हैं इस सेशन को, है ना, स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 नंबर देखिए क्या कह रहा है, मैं रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। एनक्रिप्टेड डाटा को वापस उसके मूल रूप में बदलने के लिए उपयोग किए जाने वाला तकनीकी क्या कहलाता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे देखो इनक्रिप्टेड बोलता है। इनक्रिप्टेड एक प्रोग्राम होता है। देखो इनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है। इनक्रिप्टेड का मतलब जैसे कोई प्लेन वैल्यू है, ये प्लेन वैल्यू है, इसको कोड के फॉर्म में बदल देना, यही इनक्रिप्टेड है। तो आप समझने की कोशिश करना, इनक्रिप्टेड को वापस उसके मूल में लाना। तो देखो ये इनक्रिप्टेड हुआ, इसको वापस इसके मूल में लाना, दैट्स मीन इन प्लेन में लाना, इसे हम लोग डीक्रिप्टेड कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, डीक्रिप्टेड। तो किसी भी ऑपरेशन का अगर रिवर्स ऑपरेशन चलाएं तो इनक्रिप्शन का मतलब था कि प्लेन टेक्स्ट को कोड में बदलना, डिक्रिप्शन का मतलब होगा कोड को प्लेन में बदलना, जो डिक्रिप्शन कहलाता है। तो ये डी वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर का क्वेश्चन ध्यान देना। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखो यहाँ सही पूछ रहा है, इसमें दरअसल हम गलती करते हैं, गलत सही ये नहीं देख पाते। वो पूछता सही है या सही नहीं है। तो ध्यान रखना कथन सही पूछा है। इंटरनेट पर रिमोट लॉगिन के लिए टेलनेट नाम का प्रोटोकॉल, टेलनेट का उपयोग, तो टेलनेट एक प्रोटोकॉल है। रिमोट लॉगिन का मतलब होता है हम दूर स्थित कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर से ऑपरेट कर ले, चला लें। जैसे मान लीजिए मैं आपकी क्लास प्रयागराज से ले रहा हूं तो आपका कंप्यूटर बॉम्बे में है या दिल्ली में है या लखनऊ में है या कानपुर में है, तो हम यहीं से उस कंप्यूटर को सपोर्ट पे ले लेंगे, टेलनेट का काम होगा। तो ये कथन सही है, ये पहला कथन सही है। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर का आईपी होता है, तो आईपी का मतलब हमें पता होना चाहिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है जो यूनिक वैल्यू होती है, जिससे पता चलता है कि हमारा कंप्यूटर इंटरनेट पर सेफ है या हमारा कंप्यूटर इंटरनेट पर है, जिसकी पहचान होती है आईपी। तो दोनों कथन सही है, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही होगा, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे देखेंगे। इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर तैयार करके रखना, पेपर में जरूर पूछा जा रहा है। देखो इसमें मैंने बताया था कि टोटल 8 डिजिट होते हैं। बोलो कितने डिजिट होते हैं, 8। देखो ई लिखा है तो ई में 8 डिजिट लिखा होगा। मैं रीड कर रहा हूँ, 01 के बाद देखो 00 और देन देखो 0101। तो ये 4 डिजिट आपके बदलते हैं और ये 4 बदलते नहीं हैं। अब इसको ज़रा कोड देख लो, 8421 से इसका कोड बनाओ तो आप बोलोगे सर इसका मतलब 5 आएगा। क्या आएगा, 5। देखो 4 और 1 मिलके 5 हो जाएगा। तो ई के बाद यफ का आस्की क्या होगा, तो यफ अगर आप टेबल पढ़ो ABCDEF, अगर वो 5 है तो ये 6 होगा। जब 6 होगा तो 6 कैसे बनाओगे, 4 2 6, इसका मतलब 0110 और आगे का वैल्यू सेम होगा। तो देखिए हमारा आंसर ये मैच होना चाहिए, यही हमारा आंसर निकल के आएगा। आप मिला लो और इसका आंसर बी आ रहा होगा, इसका आंसर बी आ रहा होगा। अगर डाउट होता है तो कमेंट करके मुझे पूछो, मैं स्पेशली आपको बताऊंगा, एक एक बच्चे को फोकस करूंगा, इसलिए क्योंकि हमारा चैनल आपके सिलेक्शन के लिए कार्य करता है और आपकी हेल्प के लिए 24 घंटे आपसे बात करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखो ध्यान से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नए संस्करण, देखो यहाँ नया संस्करण बोल रहा है। दस्तावेज में डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सटेंशन क्या था, जब नया होगा तो नए में देखो .doc पुराने का होता है, नए में यक्स लग जाएगा। तो DOC यक्स देखो कहाँ लिखा गया, बी वाला। तो 29 का बी सही होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। अब देखो यहाँ गलत पूछ रहा है। देखो www बड़ी संख्या में इंटरलिंक वेब पेज होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। www को हम लोग बोलते हैं, इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। ये आपस में जुड़े हुए इंटरनेट के है ना वेब पेज होते हैं जो जुड़े होते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, ध्यान रखना वर्ल्ड वाइड वेब है ना। अच्छा, www का स्वामित्व यूएस के पास है, तो ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया है इसमें 4 प्राइवेट संस्थान हैं, 4 प्राइवेट संस्थान हैं जो इंटरनेट को गवर्न करते हैं। ये चारों प्राइवेट संस्थान हमने डिटेल में इंटरनेट में पढ़ा रखा है, तो यहाँ मैं नहीं बता रहा हूँ इसके बारे में। तो कौन सा कथन गलत है, तो बी वाला गलत हो गया, दैट्स मीन बी ऑप्शन गलत होगा। बाकी और नीचे देखो, www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब है। www का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली साहब के द्वारा किया गया था, ये भी पॉइंट सही है। इसका मतलब यहाँ चारों ऑप्शंस में सिर्फ बी वाला, चारों ऑप्शंस में बी वाला ऑप्शन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में निम्नलिखित में कौन सा सक्रिय सेल के पते को बताता है। तो देखो, हम लोग एक्सेल की बात कर रहे हैं, तो एक्सेल में आपने पढ़ा होगा फार्मूला बार होता है। एक्सेल में क्या होता है, फार्मूला बार होता है, जहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला बार में 3 भाग होते हैं। जो पहला भाग होता है उसे हम लोग सेल नेम कहते हैं, और जब हम सेल नेम में जिस सेल का नाम, जैसे A2 लिख दिया, तो A2 अब आपका सक्रिय सेल हो जाएगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं सेल नेम या नेम बॉक्स, इसे कहते हैं नेम बॉक्स। सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये नेम बॉक्स के नाम से जाना जाता है, या नेम है ना बॉक्स, नेम बॉक्स से लिखना होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए 32 देखो, खाली स्थान, प्रिंटर वास्तव में कागज़ पर स्ट्राइक किए बिना कागज़ पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स को प्रिंट करता है। तो देखो, जब वो स्ट्राइक नहीं करेगा, स्ट्राइक किए बिना, तो इसका मतलब वो नॉइज लेस होगा, वो आवाज़ नहीं करेगा। जब आवाज़ नहीं करेगा तो ऐसे प्रिंटर को हम लोग कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। बोलो क्या कहते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब जो आवाज़ ना करे, इसका मतलब गैर इम्पैक्ट। गैर इम्पैक्ट का मतलब सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। 33 नंबर, एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाला, ध्यान रखना उच्च गुणवत्ता वाला, उच्च गुणवत्ता का मतलब यहाँ देखिए बड़े पिक्चर है ना, बड़े ग्राफिक्स बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्लॉटर। बोलो क्या कहते हैं, प्लॉटर। ये आपका महत्वपूर्ण है, प्लॉटर। जैसे बैनर बनते हैं, होल्डिंग्स बनते हैं, या एडवर्टीजमेंट आपके बनते हैं बड़े बड़े, है ना, उनको हम लोग प्लॉटर से बनाते हैं। 34 नंबर देखो, किसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में कंट्रोल A और कंट्रोल U दबाने से क्या होगा। तो कंट्रोल U का मतलब अंडरलाइन होता है। ज़रा देखो, अंडरलाइन वाला ऑप्शन कहीं दे रहा है, तो देखो इटैलिक नहीं करेगा, है ना। दूसरा देखो क्या करा, इनक्रिप्ट नहीं करेगा। तीसरा हटाएगा नहीं। चौथा अंडरलाइन कर दिया जाएगा। तो ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही है, अंडरलाइन से हमने रीड किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी तरीके से हमें क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। जब किसी विंडोज़ सिस्टम में एक फाइल को उसकी सामग्री को सहेजे बिना, मान लो कोई हम काम कर रहे हैं और हमने उसको सेव नहीं किया और बंद कर दिया जाए, तो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, जब बंद कर दोगे तो वो फाइल से चीज़ें हट जाएंगी। तो चलो हम देखते हैं क्या है। फाइल को सहेजने ना सहेजने के लिए उपयोगकर्ता इनपुट के लिए डायलॉग बॉक्स दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, जब आप बंद करोगे तो एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में लिखा रहेगा डू यू वांट टू सेव और नॉट। तो जब सेव और नॉट लिखा रहेगा तो यही मैसेज हमें मिलेगा। ए वाला ऑप्शन सही है ना। तो ये वाला है ना ऑप्शन सही होगा। बाकी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, एक बार आप रीड कर लेना। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 को लॉन्च किया गया, तब निम्नलिखित में कौन सा टैब डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय होता है। तो ध्यान रखना, सबसे पहला टैब सक्रिय होता है होम। जब भी हम उसको खोलते हैं तो होम वाला ऑप्शन पहले खुलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद दस्तावेज खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। मौजूद का मतलब जानते हैं, पुराना। पुराने का मतलब ओल्ड, तो ओल्ड का मतलब कंट्रोल के साथ ओ, कंट्रोल के साथ ओ, है ना। कंट्रोल के साथ ओ का मतलब ए वाला ऑप्शन सही होगा। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है। वीडियो का पूरा नाम होता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। वीडियो डिस्प्ले यूनिट, दैट्स मीन बी वाला ऑप्शन सही होगा। अभी फुल फॉर्म है, डायरेक्ट याद करो, इसमें कुछ बताना नहीं है। उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्ताक्षर CLI की क्या बताता है। तो CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, जिसे हम लोग CUI कहते हैं। CUI पढ़े हो ना, कमांड यूजर इंटरफेस,
इसका मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस, जिसे हम कमांड से चलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर देखो, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है ना, गलत बताना है। कार्डलेस माउस, कार्डलेस का मतलब होता है वायरलेस, जिसमें तार ना लगे, है ना। एक ऐसा माउस आता है वायरलेस माउस जिसमें तार ना लगे। तो जो कॉर्डलेस माउस होता है वो भौतिक रूप से जुड़ा नहीं है, तो कथन सही है, ये गलत तो है नहीं। कार्डलेस माउस कंप्यूटर के संचार करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो तरंग, ये भी सही है। इसका मतलब कोई गलत नहीं है, तो ना तो ए ना तो बी, इसका मतलब कोई गलत है ही नहीं, दोनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लाइनेक्स का कोर हिस्सा है जो सभी गतिविधियों का जिम्मेदार है? तो मैंने बताया था कि जो लाइनेक्स, जैसे मान लो ओएस है तो इसका सेंटर पॉइंट होता है कर्नल। एक कर्नल होता है, कर्नल जो होता है खुद को सीपीयू में रख लेता है, और सीपीयू में आने की वजह से कर्नल कंप्यूटर के सभी गतिविधियों को देखता है, तो इसे कर्नल कहते हैं, कर्नल। ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। 42 नंबर देखो, दिए गए विकल्प में विषम को ज्ञात करिए। विषम कौन है भाई? देखो विषम कौन है, ये तीनों के तीनों वर्ड लिखने के लिए होते हैं, तो इन्हें हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। और एक विषम है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्यों? क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो ये वाला विषम होगा। विषम का मतलब जो सबसे अलग हो। चलो इसी क्रम में हम 43 नंबर देखेंगे। दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटर के बीच फाइलों का स्थानांतरण करने के लिए वे आपस में किसके द्वारा जुड़े होने चाहिए? तो बी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा जुड़े होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 44 नंबर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन है ना, किससे संबंधित है, किसका हिस्सा है? तो ये ऑफिस का हिस्सा है। ऑफिस में टोटल 10 सॉफ्टवेयर होते हैं, उसी 10 में आपका एक्सेल भी होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 45 नंबर, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र किसके द्वारा विकसित किया गया? तो फायरफॉक्स का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है मौजिला फायरफॉक्स। तो इसकी कंपनी का नाम है मौजिला, तो ये मौजिला के, है ना, मौजिला के साथ डेवलप किया गया। तो ये मौजिला कारपोरेशन, कारपोरेशन का मतलब कंपनी, मौजिला कंपनी से डेवलप हुआ। एक चुंबकीय डिस्क होता है जिसमें प्लेटर कहा जाता है, जो डाटा रिकॉर्ड और स्टोर करता है, इसे हम लोग कहते हैं हार्ड डिस्क, है ना। देखो चुंबकीय बोला है, प्लेटर का मतलब यही, देखो ऐसी व्यवस्था, ये आपका हार्ड डिस्क है, और इसी हार्ड डिस्क को हम लोग कहते हैं प्लेटर, है ना। प्लेटर का मतलब गोला, ये जो गोला है यही प्लेटर है, और ये व्यवस्था किसमें? चुंबकीय है, तो ये हार्ड डिस्क है। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स का मतलब होता है जो इंटरनेट से मिल जाए, जो इंटरनेट से मिल जाए, इंटरनेट से जो मिल जाए। तो इंटरनेट से देखो डॉस तो मिलेगा नहीं, है ना, विंडोज़ तो मिलेगा नहीं, लाइनेक्स तो नहीं मिलेगा नहीं, पर लाइनेक्स होता है, बशर्ते यहाँ दोनों दिया है तो यूनिक्स बोलेंगे। बोलो क्या बोलेंगे? यूनिक्स ज़्यादा अच्छा होगा। अगर यूनिक्स नहीं देता तो लाइनेक्स भी सही होता। निम्नलिखित में कौन सा उपयोगिता सॉफ्टवेयर नहीं है? उपयोगिता का मतलब होता है यूटिलिटी, उपयोगिता को हम लोग कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखो प्राइवेसी का काम करता है और साथ में मेंटेनेंस का काम करता है। प्राइवेसी का मतलब जैसे एंटीवायरस वगैरह, और मेंटेनेंस का मतलब सिस्टम में अगर कोई खराबी आती है तो उसको बनाने का काम। तो नहीं है नोटपैड, क्यों? क्योंकि नोटपैड जो है देखो बी वाला है, नोटपैड जो होता है यूजर के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो बी नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विंडोज़ 10 सिस्टम में डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि को बदलने के लिए किस स्टेप का उपयोग करते हैं? पृष्ठभूमि का मतलब वॉलपेपर। तो हम वॉलपेपर कैसे बदलते हैं? तो वॉलपेपर बदलने का जो काम होता है वो होता है आपके डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके पर्सनलाइज ऑप्शन से बदला जाता है। पर्सनलाइज का मतलब हम अपने हिसाब से बदल लें, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर देखो, निम्नलिखित में कौन सा ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल नहीं? तो ये तीनों ईमेल से संबंधित हैं। एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफ़र से, इसका नाम ही होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये ईमेल से संबंधित नहीं है। तो चलो देखिए, आज आपको हमने जो क्लास प्रोवाइड किया है इसमें 23 तारीख के दोनों शिफ्ट डिस्कस हो चुके हैं। अभी हम लोग 24 के 2 शिफ्ट डिस्कस करेंगे। टोटल आपकी 4 क्लासें और बनेंगी 25-25 क्वेश्चंस के। तो अगर इस क्लास में आपको अच्छा लगा होगा, क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और इसको शेयर करिएगा, क्योंकि आपके लिए देखिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ से स्लाइड बनाना, आपको पढ़ाना, समझाना। तो इतना हक हम लोगों का बनता है कि आपसे एक लाइक मांग सकें और आपके द्वारा आपका सहयोग शेयर के तौर पर मांग सकें। और जिन बच्चों को क्लास कैसे लगी, अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो ज़रूर बताएं क्लास कितनी एफिशिएंट है, कितनी प्रभावशील है, कितना हमें मज़ा आ रहा है। और दूसरी चीज़, अगर कोई डाउट होता है तो हमारा यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप बात कर लीजिएगा।
इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा क्लास कैसे लगी। अगर आपको थ्योरी में दिक्कत है तो हमारे ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करिएगा जो हमारे बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी ऐप पर आपको मिल रहा है। वहाँ से पूरा लाइव बैच हम आपको देते हैं थ्योरी का, और पूरा का पूरा TG2 के सिलेबस पर बेस होता है, ओ लेवल के सिलेबस पर बेस होता है, या कंपटीशन एग्ज़ाम जहाँ कंप्यूटर पुटअप होते हैं, चाहे बैंकिंग हो SSC हो, वहाँ पे वो बेस होता है। और चलिए, तो आज के लिए बस इतना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।